झूठ और बेईमानी के अंदर कोई सानी नहीं हो सकता है। किसका? आप खुद बताइए और खुद तय करके खुद ही देखिए। झूठ और बेईमानी, ये दो शब्द याद रखिएगा आप। खबर मैं आपको बताता हूं। आपको याद होगा बीजेपी के अंदर नायब सिंह सैनी ने चुनाव से पहले घूम घूम करके वादा किया था कि वो 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग देंगे और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले काम करेंगे। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने में अब 24 घंटे का वक्त भी नहीं बचा है और जिस ग्राउंड के अंदर कल मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जाएगी, अब उसमें नायब सिंह सैनी होंगे या कोई और होगा, वो एक अलग विषय, एक पूरी अलग डिबेट है वो। लेकिन उससे पहले उस पंचकुला ग्राउंड के अंदर जिसमें शपथ ग्रहण समारोह होना है, जिसमें मोदी, अमित शाह और बीजेपी के तमाम नेता मौजूद होंगे, उस पंचकुला ग्राउंड के अंदर पोस्टर लग गए हैं 25,000 युवाओं की ज्वाइनिंग के कि शपथ लेने से पहले हमने अपना वादा पूरा किया। अब बताइए आप, झूठ और बेईमानी का इससे भी बड़ा कोई और उदाहरण हो सकता है क्या? हरियाणा से एक भी बच्चा आकर के अगर यह दावा कर दे कि हां उसको 25,000 ज्वाइनिंग के तहत, जिसमें उसका नंबर भी था, उसका ज्वाइनिंग लेटर उसको मिल गया है या रिजल्ट या जो है वो ज्वाइनिंग की डेट डिक्लेयर हो गई है, तो मुझे बता दे। आप लोग गूगल कर लीजिए, आप बता दीजिए। नहीं हुआ है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, यहां पर ग्राउंड के अंदर, मैदान के अंदर, पंचकुला के इस ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होना है और इसमें पोस्टर लगा दिए गए हैं बाकायदा, और पोस्टर जो है वो लगे हुए हैं और उन पोस्टर पर लिखा हुआ है कि हमने निभाया वादा, शपथ से पहले 25,000 नौकरियां वो बांटी गई है। ये पोस्टर जो लिखे हैं यहां, 25,000 परिणाम, नौकरियों के परिणाम घोषित बिना पर्ची और बिना खर्ची के। तो सरकार अपनी वाहवाही कर रही है। सरकार जो है वो कह रही है कि हमने सरकारी युवाओं के कल्याण के लिए ये काम किया है। लेकिन आप बताइए कि क्या हरियाणा के अंदर ऐसा किया गया है? बिल्कुल सरासर, अभी तक तो मैं कहूंगा ये झूठ है। जब ये प्रोग्राम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं आप लोगों के लिए, और आज 16 अक्टूबर है, 16 अक्टूबर का भी आधे से ज्यादा दिन जा चुका है। सरकार को बस कुछ नहीं करना था, सरकार को सिर्फ एक लेटर जारी करना था और वो 25,000 युवा और उनके परिवार के लोग वो आकर के आपके मैदान में बैठते, आपका शुक्रिया अदा करते और आपके मैदान में आकर के बैठ करके जयकारे लगाते, अगर आप ऐसा कर देते तो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने खुद से, मैं पहले भी कई बार इस बात को बता चुका हूं, कई बार आपको दिखा चुका हूं, और कुछ दर्शक कहेंगे कि शपथ ग्रहण समारोह पर रोजाना आप एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं। बिल्कुल, शपथ ग्रहण समारोह पर रोजाना मैं एक नई वीडियो लेकर के आ रहा हूं, एक नई खबर लेकर के आ रहा हूं, और वो इसलिए कि सरकार अगर जीत जाए तो उससे सवाल बंद नहीं होंगे। सरकार अगर जीत गई या बीजेपी सरकार जो है दोबारा से सरकार बना रही है, तो ऐसा नहीं है कि उससे सवाल नहीं होंगे, चलिए 6 महीने दे दीजिए, अब इनको ये हनीमून मनाएंगे। बिल्कुल नहीं। कोई भी सरकार हो, उससे सवाल किया जाना चाहिए कि आपने जो वादा किया था, जैसे कई बार जो है वो अक्सर नेता कहते हैं कि मैं शपथ बाद में लूंगा, ये काम पहले करूंगा, या पहली कैबिनेट के अंदर ये फैसला पास करूंगा। तो आप करिए ना साहब, आपको रोक कौन रहा है? नायब सिंह सैनी तो खुद ही कहते थे इस बात को कि कांग्रेस अड़ंगा लगा रही है, जयराम रमेश रोक रहे हैं। अभी झूठे पोस्टर लगा करके किसको गुमराह कर रहे हैं? एक बार सुनिए आप, एक दो मंच पर नहीं बल्कि अलग अलग मंचों पर बार बार नायब सिंह सैनी ने खुद से इस बात को कहा है कि वो 25,000 ज्वाइनिंग पहले देंगे, उनको पहले जो नौकरियों का नियुक्ति पत्र देंगे, बाद में शपथ लेंगे। भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की 24,000 नौकरियों के रिजल्ट तैयार हैं। अगर कांग्रेस पार्टी ये भर्ती रोको गैंग, जयराम रमेश, वो एप्लीकेशन अपनी चुनाव आयोग से वापस लेते हैं, तो हम तुरंत इसको भर्ती को कर देंगे, क्योंकि वो सारा का सारा कोर्ट के माध्यम से है।
कहीं पर भी वो इलीगल नेत्रिका नहीं है। परंतु मैं हरियाणा प्रदेश के युवाओं को ये विश्वास दिलाता हूं, 4 अक्टूबर के बाद मैं शपथवाद में लूंगा। हमारे हरियाणा प्रदेश के युवा ज्वाइनिंग मेरे से पहले करेंगे, मैं उसके बाद शपथ लूंगा। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं। नायब सिंह सैनी अपना वादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि हो सकता है कि नायब सिंह सैनी को ही हटा दिया जाए तो ना रहेगा सांप, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। मतलब ये तो वही बात हो जाएगी कि नायब सिंह सैनी ने वादा किया था, नायब सिंह सैनी खुद नहीं रहे, अब उनकी जगह पर किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, मामला अपने आप ठंडे बस्ते में चला जाएगा। लेकिन ये सही नहीं है साहब। मैं एक वीडियो आपको और दिखाता हूं, नायब सिंह सैनी की एक और वीडियो आप देखिए। नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि 4 अक्टूबर को जब वोटिंग हो जाएगी 5 अक्टूबर को, तो उसके बाद में आपकी जो धान है वो 3100 रुपए में खरीदारी उसकी हम शुरू कर देंगे। और रिजल्ट जब 8 तारीख को आया और उसके भी अब 8 दिन बीत चुके हैं, 16 अक्टूबर का दिन है, एक भी किसान की पर्ची आप ला करके दिखा दें कि एमएसपी पर 3100 रुपए के हिसाब से उसकी धान की खरीदारी हुई है, तो आप जो कहेंगे मैं वो मानने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मतलब एक भी किसान को 3100 रुपए के धान की खरीदारी अभी तक सरकार नहीं करवा पाई। 8 तारीख जो रिजल्ट आया उसके भी 8 दिन ऊपर चले गए हैं। और देखिए, किसान की फसल जो है ना वो इंतजार नहीं करती है। मतलब आपकी शादी इंतजार कर सकती है, आपकी बारात इंतजार कर सकती है, आपका जो है वो नहाना खाना पीना सब कुछ इंतजार कर सकता है, आप पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन किसान की फसल इंतजार नहीं कर सकती है। किसान की फसल जो है अगर पड़ी हुई है, ऊपर से बारिश आई, ओले आए, खत्म, तबाह। नायब सिंह सैनी को सुनिए, वो 3100 रुपए की बात कर रहे थे और आज सच्चाई यह है कि 2320 रुपए जो मौजूदा एमएसपी है उस पर भी धान नहीं बिक पा रहा है। और मैं आज बात कर रहा हूं, 8 अक्टूबर के बाद हरियाणा सरकार अपने किसान की धान की फसल 3100 रुपए के हिसाब से खरीदेगी। 3100 रुपए के हिसाब से, यह भी मैं आज आप लोगों के बीच में कह रहा हूं। भाइयों, हमने निर्णय किया, मैं हरियाणा प्रदेश के सभी किसानों को ये बात कहना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार किसान हित के अंदर मजबूत कदम लेती है और उनको मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करती है। बताइए नायब सिंह सैनी, आपके वादे का क्या किया जाए? आपके वादे को कौन से फ्रेम में लगा करके दीवार पर टंगाया जाए? और कांग्रेस के नेता अब निकलने लगे हैं। हालांकि कुछ वक्त पहले निकलते और कुछ वक्त पहले अपनी चीजों को ठीक कर लेते तो शायद कुछ और बात होती। कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश वो पहुंचे मंडी के अंदर और वो बता रहे हैं कि देखिए साहब, कहां है नायब सिंह सैनी का वादा। सुनिए। 3100 के वोट लिए थे मुख्यमंत्री ने, आज शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री को। और मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री 3100 का क्यों वायदा किया था? 3100 के रेट दो, या मुख्यमंत्री जवाब दो या इस्तीफा दो। तो उसकी जिम्मेवारी पर लोगों ने वोट दे दी। गेहूं की बिजाई के लिए DAP का कट्टा 1600 में मिला। अब मैं फिर वही बात कहूंगा कि हो सकता है कि बीजेपी एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल बैठे कि जिसमें कहा जाए कि नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री नहीं रहे, अब कोई नया मुख्यमंत्री आएगा, वो अपने हिसाब से अपने तौर तरीके से चीजों को देखेगा। बीजेपी में वैसे भी पर्ची से सरकार पलटने की अपने आप में एक रिवाज बन गया है। मैं आपको 2 वीडियो दिखाता हूं। एक वीडियो 12 अक्टूबर की, जब नायब सिंह सैनी शपथ ग्रहण समारोह के बारे में जानकारी दे रहे थे तो उनके चेहरे पर बड़ा तेज दिखाई दे रहा था। नायब सिंह सैनी बड़े खुश नजर आ रहे थे। एक वीडियो जरा आप ये देखिए और उसके बाद में एक वीडियो मैं कल की आपको दिखाऊंगा जिसमें वो शपथ ग्रहण समारोह की जानकारी दे रहे हैं। चेहरा रुआंसा रुआंसा सा है। पहले आप 12 अक्टूबर की वीडियो देखिए जिसमें मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह के बारे में जब जानकारी बता रहे हैं तो कैसे उनका चेहरा खिला हुआ है।
हरियाणा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और हरियाणा प्रदेश के 2,80,00,000 लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा उत्साह और जोश का माहौल है। जो भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर कंटिन्यूटी में बड़े मैंडेट के साथ आई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का समय मिला है। 17 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारी उच्च लीडरशिप इस शपथ ग्रहण समारोह में वो आ रहे हैं। मुख्यमंत्री बड़े चेक देख करके यहां पर अपनी बात को कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब कल की वीडियो देखिए। कल जब पत्रकारों ने पूछा इनसे शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के, जानकारी जरूर दी, मुख्य प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सारी बातें वो जरूर कह रहे हैं, चेहरे पर तेज नहीं है। क्या बीजेपी ने अंदर खाने कोई खेल कर दिया है जिसका मैसेज नायब सिंह सैनी तक भी पहुंच गया है? सवाल इस बात का है। हरियाणा के लोगों को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक ऐतिहासिक जीत, तीसरी बार आदरणीय मोदी जी के कार्यों के ऊपर मोहर लगाई है। हरियाणा के लोगों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारे केंद्रीय ऑब्जर्वर नियुक्त हुए हैं। कल विधायक दल की बैठक रहेगी और विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। 17 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा और पूरे हरियाणा के लोगों में एक उत्साह, जोश आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के है, उनकी नीतियों को लेकर के है और पूरी तैयारियां शपथ ग्रहण समारोह की यहां पर की गई है। 17 तारीख को भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा। हमारे एनडीए के भी तमाम नेतागण उस शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित होंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्री, हमारी केंद्रीय लीडरशिप भी शपथ ग्रहण समारोह में। बीजेपी किसी को भी मुख्यमंत्री बनाए, वो मोदी के घर की बात है। मोदी जिसके हाथ में पर्ची दे देंगे वही चला जाएगा। बाकी कौन विधायक दल है, कौन क्या है। और अमित शाह आए हुए हैं, चंडीगढ़ पहुंचेंगे आज शाम को अमित शाह। विधायक दल की बैठक होगी आज, और आज विधायक दल की बैठक में नाम का ऐलान भी हो सकता है कि हो जाए, और हो सकता है कि कल तक जो है इस मामले को और खींचा जाए। लेकिन वो 25,000 युवा इंतजार कर रहे हैं। अमित शाह जी जरा देखिए, आप ये मत कह देना वो तो चुनावी जुमला था, क्योंकि हरियाणा है, ठीक है आप सरकार बना ले गए, लेकिन हरियाणा ने सड़क के रास्ते आपको कई बार माफी मंगवाई है। इस बात को जरूर याद रखना। हरियाणा, ये सही है कि आप सरकार बनाने में कामयाब रहे, लेकिन हरियाणा के लोग, हरियाणा का आदमी वो दबता नहीं है। उसको मत मजबूर करिए वो सड़क पर आए। आपने वादा किया था और आप तो कांग्रेस पर तोहमत लगा रहे थे। आपके पास में सुनहरा मौका है, उसको पूरा कर दीजिए। कम से कम कुछ तो ऐसा अपना इकबाल दिखाइए लोगों को। और अगर सरकार ये 25,000 युवाओं की ज्वाइनिंग देती है, हालांकि अब मुझे लगता है कि अगर होगा भी तो होगा ये कि एक जो है घोषणा कर दी जाएगी कि हां ज्वाइनिंग होगी। 8 दिन के अंदर सरकार के पास में पर्याप्त मौका था कि उन युवाओं को बुला करके और उनके हाथ में नियुक्ति पत्र दिया जाता। बहरहाल अगर ऐसा होता है तो मैं खूब प्रशंसा करूंगा नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरे सवाल कम नहीं होंगे और छोटे नहीं होंगे और खत्म भी नहीं होंगे। यूं ही लगातार मैं जनता की आवाज बन करके सवाल पूछते रहूंगा, क्योंकि ये लोगों की बात है। बेरोजगारी की बात जो है वो अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों तक आवाज पहुंचे। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।